सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी काव्यखंड में सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक शीर्षक का रसास्वादन करेंगे, जिसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का श्रृंगारिक बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें लिखते हैं कि उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। सूरदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बिताए हुए पलों को याद करते हुए कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, वह उस ब्रज के में बिताए हुए पल या भूले नहीं जा रहे हैं। हे उद्धव, वह ब्रज मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता माने पुत्री, हंस की पुत्री यानी यमुना नदी। वह यमुना नदी का सुंदर सा कगरी माने किनारा, सुंदर सा किनारा, अर कुंजन की छाई और कुंजों यानी बगीचों की घनी शीतल छाया, वह सब भुलाई नहीं जा रही है। वे सुरभ माने गाय, वे गायों के बच्चे यानी बछड़े, दोहनी दूध दुहने के पात्र, दूध दुहाने के लिए खरीक दुहावन यानी गौशाला के लिए जाना, वह सब मुझसे भुलाया नहीं जाता है। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, ग्वाल बाल मिल करके खूब शोर करते थे, कोलाहल करते थे, बाह में बाह डाल करके नाचते थे। वो सब मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। यह मथुरा, ये मथुरा सोने की नगरी अवश्य है, इसमें मड़ियों एवं मोतियों की कमी नहीं है। फिर भी जब ही सूरत आवत बा ब्रज की, जब भी उस ब्रज के सुखों की याद आती है, जी उमगत, मन एकदम से, जी माने मन एकदम से उमगत यानी बेचैन हो उठता है, तन नाही, और शरीर शिथिल पड़ जाता है। यहाँ पर मन अगर बेचैन हो, शरीर शिथिल हो, तो विरोधाभास अलंकार है। संभव नहीं है कि मन बेचैन हो और शरीर शिथिल पड़ जाए, कुछ ना कुछ तो हरकत होगी शरीर में। आगे कहते हैं अनगन भात करी बहुलीला, अनेक प्रकार की हम लोग लीलाएं अर्थात खेल करते थे। मैया यशोदा और नंद जी सब सहन करते थे। सूरदास प्रभु रहे मौन होए, यह कहीं पछताए। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यह कह करके मौन हो जाते हैं और मन ही मन पछताते हैं, है ना। तो एक बार बेटा इसको दोबारा देख लीजिए। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का ब्रज पंक्तियों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर श्रृंगारिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बिताए हुए पलों को याद करते हुए उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, वह ब्रज मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। वह यमुना नदी का सुंदर सा किनारा और कुंजों की घनी शीतल छाया, वे गायों के बछड़े, दूध दुहने के पात्र, दूध दुहाने के लिए गौशाला के लिए जाना, ग्वाल बाल मिलकर के खूब कोलाहल करते थे, हम सब बाह में बाह डाल करके नाचते थे। ये सब मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। यह मथुरा सोने की नगरी अवश्य है, यहाँ मड़ियों एवं मोतियों की कमी नहीं है, परंतु जब भी उस ब्रज के सुखों की याद आती है, मन एकदम से बेचैन हो उठता है और शरीर शिथिल हो जाता है। हम लोग अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे, खेल करते थे, सब मैया यशोदा और नंद जी सहन करते थे। सूरदास जी कहते हैं कि यह कहकर के भगवान श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं और मन ही मन पछताते हैं, है ना। तो देखिए बेटा अगला, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय, तब वै लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज को याद करने के बाद गोपियाँ जो है
भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं और उद्धव जो है भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आते हैं ब्रज। तब जो है गोपियां कहने लगती हैं उद्धव से, बिन गोपाल बैरन भई कुंजय। बिना श्री कृष्ण के तो ये जो कुंजे हैं यानी बाग हैं या झाड़ियां हैं ना, ये अभी हमारी अब इस समय शत्रु बन गई हैं। यही लताएं जब भगवान श्री कृष्ण का साथ था तन शीतल, तब शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की कुंजे, अब जब उनसे मेरा वियोग हो गया है तो ज्वाल समूहों के समान ये हमें जलाने वाली लग रही हैं। तो वृथा बहत यमुना, आज उनके वियोग में ये यमुना नदी भी व्यर्थ में ही बह रही है। खग बोलत, व्यर्थ में ही पक्षी बोल रहे हैं। कमल के ऊपर भंवरे व्यर्थ में ही गुंजार कर रहे हैं। शीतलता प्रदान करने वाली वायु, जल, संजीवनी बूटी, चंद्रमा की शीतल किरणें भी आज सूर्य की किरणों के समान जलाने वाली लग रही हैं। हे उद्धव, उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव जाकर के माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण से यह बता देना, कह देना कि उनके वियोग में मदन यानी कामदेव ने भी हमें मार मार के लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास तुम्हारे प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोवत अखियां भय छुंझे। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शनों को पाने के लिए रास्ता देखते देखते ये हमारी आंखें भी पथरा गई हैं, इनसे कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बार पुनः देखिए, गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, ये भगवान श्री कृष्ण के वियोग में तो ये जो कुंजे हैं यह भी हमारे शत्रु बन गए हैं। जब उनके साथ संयोग था तब इन्हीं वृक्षों की लताएं शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। आज उनके वियोग में भयंकर ज्वाल समूहों के समान जलाने वाली लग रही हैं। आज उनके वियोग में ये यमुना नदी व्यर्थ में ही बह रही है, ये पक्षी व्यर्थ में ही चहचहा रहे हैं, कमलों के ऊपर भंवरे बेकार में ही गुंजार कर रहे हैं। आज तो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में शीतलता प्रदान करने वाली वायु, जल, बादल, संजीवनी बूटी, चंद्रमा की शीतल किरणें भी सूर्य की किरणों के समान भूजने वाली यानी जलाने वाली लग रही हैं। हे उद्धव, तुम जाना और माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण से कह देना कि उनके वियोग में कामदेव ने भी हमें मार मार के लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शनों को पाने के लिए रास्ता देखते देखते ये जो हमारी आंखें हैं ये पथरा गई हैं। देखिए बेटा अगला, हमारे हर हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। उद्धव जो है गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम न कर निराकार ब्रह्म से प्रेम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी उपासना करने के लिए प्रेरित करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं वह हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हरियल पक्षी अब जहां जाता है अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है, वैसे हम गोपियां भी मन, कर्म और वचन से नंद को आनंदित करने वाले उस कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से न पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस में से, जागते सोते स्वप्न देखते
दिवस निश, निश माने रात्रि, रात दिन कान कान जगरी, कान्हा कान्हा की ही रट लगाए रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करोई ककरी। ना तुम जो हमारे लिए ये योग का संदेश लेकर के आए हो, इसे सुन करके ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को लोग खाते हैं और मुंह से ही उसे बाहर थूक देते हैं, वैसे ही तुम्हारा जो योग का संदेश है ये ऊपर से ही थूकने वाला है। ना? आगे कहते हैं सुतो व्याधि हमको ले आए, आपने तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हैं जो हमारे न कभी बीमारी हुई, न सुनी और न देखी, देखी सुनी न करी। यानी जो हमने कभी बीमारी देखी है, न इससे पहले कभी सुनी है और न यह हमारे बीमारी हुई है। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां उद्धव से कहते हैं कि यह बीमारी ले जाकर के उनको सौंपो जिनके मन चक्री यानी चक्की के समान चलायमान है, एक जगह स्थिर नहीं है। कभी इस देवता को पूछते, कभी उस भगवान को, कभी उस भगवान को। हमारा तो मन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में स्थिर है, उसके अलावा मैं किसी की उपासना नहीं कर सकता हूं, मेरा मन चंचल नहीं है। एक बार पुनः देखें, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे जो गोपाल हैं श्री कृष्ण हैं, वो हरियल पक्षी के लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हरियल पक्षी जहाँ जाता है अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है, वैसे ही हम गोपियां भी मन कर्म और वचन से भगवान श्री कृष्ण को दृढ़ता से अपने हृदय में जकड़ रखा है। जागते सोते स्वप्न देखते रात दिन कान्हा कान्हा की ही रट लगाए रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसो जीव करवी ककरी, तुम जो हमारे लिए योग का संदेश लेकर के आए हुए हो, इसे सुन करके ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। लोग कड़वी ककड़ी को खाते और मुख से ही थूक देते हैं, उगल देते हैं। वैसे ही तुम्हारा जो योग का संदेश है, इसके तो पहले शब्द ही मुंह से थूकने वाले, उगलने वाले लग रहे हैं ना। पूरा योग का संदेश कैसा होगा। आगे गोपियां कहती हैं व्यंग्यात्मक में, सुतो व्याधि हमको ले आए, तुमने तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर के आए हैं, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर के आए हो जो इससे पहले न मैंने कभी देखी, न सुनी और न हमारे कभी ऐसी बीमारी हुई। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां उद्धव से स्पष्ट कह देती हैं कि यह बीमारी उन लोगों के लिए ले जाकर के सौंपो जाके जिनके मन चक्की के समान चलायमान है, चंचल है ना। तो गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यह बीमारी उनको ले जाकर के सौंपो जिनके मन चक्की के समान चलायमान है, चंचल है। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसका जो दूसरा है हरियल पक्षी वाला अंतिम वाला, इसका हिंदी अनुवाद जो है, व्याख्या चलिए से बात को बताएंगे इसको। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।